अब सबसे पहले अपना ये मिरर यूनिट अटैच कर लेते हैं। मिरर यूनिट अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें एक चीज देखने को मिल रही है, आप देख के भी समझ पा रहे हो, मिरर के पीछे से लाइट आ रही है ना। ऐसा करने के लिए पहले मिरर की मार्किंग कर लेते हैं, मिरर कहाँ आना चाहिए। तो उसके लिए मार्किंग के लिए हमने अपने स्केचअप की फाइल ओपन करी, ये टेप टूल पे गए हम और इस डायरेक्शन से रेड एक्सेस को लॉक किया। यहाँ से आगे तक लेके जा रहे हैं तो आप देखो गैपिंग कितनी दिखा रहा है नीचे, 1800 आ रही है। 1800 का हाफ कितना हो गया, 900 mm हमने लिख दिया। 900 की गैपिंग आ गई। अब इससे हमने मार्किंग ले ली। मिरर की विड्थ होगी कुछ ना कुछ, किस साइज का मिरर होना चाहिए हमारा, ये विड्थ कितनी होनी चाहिए हमारी। हाँ जी, इसकी विड्थ 600 से 750 mm होनी चाहिए, इससे ज्यादा तो नहीं होगी। मान लो मैं सपोज 750 करता हूँ तो 750 का हाफ दोनों तरफ कर देंगे। 750 का हाफ कितना होगा, 300, 375 एक तरफ और 375 दूसरी तरफ, दोनों की डिस्टेंस आ गई यहाँ से यहाँ तक की 750। अब मिरर अगर हम ध्यान से देखें तो वॉल से थोड़ी सी हाइट पे लगता है ये, है ना। जो ये नीचे बाउंड्री आएगी उससे थोड़ी हाइट पे लगेगा। यहाँ से हमने हाइट की मार्किंग ले ली। 200 से 300 के बीच में रखते हैं ये हाइट, ठीक है। तो हमने यहाँ से 300 की हाइट दे दी आगे, यानी कि 1 फीट। इससे ऊपर ले लेते हैं, मिरर की हाइट 1000 ले लिया हमने, 1000 mm, 1 मीटर। टोटल हाइट यहाँ से ग्राउंड से आप देखो कितनी हो गई है, 2200, ठीक है। 2100 हाइट कंप्लीट कर हमें कवर करनी चाहिए, जनरली हम करते हैं, ताकि 7 फीट की लेंथ हमें हमारी पूरी उसके अंदर आ जाए। अब आर लिया, फर्स्ट कॉर्नर यहाँ दिया, रोटेट करके, क्योंकि सामने ये एलिमेंट आ रहा था, रोटेट करके सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ दिया, इसके ऊपर एक रेक्टेंगल तैयार हो गया। इसको डबल क्लिक करके मैंने ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर मैं ड्राइंग देखता हूँ तो ड्राइंग के हिसाब से इसकी रेशियो सेटअप नहीं हो पा रहा प्रॉपर, क्योंकि ये तो लेंथ में आ रहा है और हमारा जो है वो लेंथ और विड्थ थोड़ा दोनों बराबर ही आ रहा है। तो एक्चुअल में ये 2 फीट का ही होगा, यानी कि 600 का होगा। तो उसके लिए वो कर देने से पहले मैंने इसको पहले पुश पुल करके आगे खींच दिया। इसकी थिकनेस दे दी 20 mm की, दे दिया। 750 mm नहीं रखना था, हमें रखना था इसको 600 mm। तो 750 में से 600 घटा दी, कितना बचेगा 150। 150 का हाफ कितना हो गया 65, सॉरी 75। 75 हमने एक तरफ से घटा दिया और 75 दूसरी तरफ से घटा दिया। अब लग रहा है रेक्टेंगुलर, ठीक है। अच्छा, यहाँ से गैपिंग मुझे ज़्यादा लग रही है इसके कंपैरिजन में, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको नीचे ले लेता हूँ 100, ठीक है। इतना बना दिया हमने, एस्केप कर दिया। अब अभी मिरर हमारा, मिरर के कॉर्नर कैसे आ रहे हैं, शार्प कॉर्नर आ रहे हैं। हमें कैसे कॉर्नर चाहिए, राउंडेड चाहिए। राउंडेड कॉर्नर बनाने के लिए वापस से इस ग्रुप पे एडिट पे गए, वाई दबा दिया, बाकी सबको हाइड कर दिया हमने। टेप टूल से मार्किंग ली हमने, यहाँ से मैंने गैप ले लिया 125 mm का, और नीचे की तरफ भी 125 mm, इधर की तरफ भी 125 mm, और यहाँ से ऊपर की तरफ भी 125 mm ले लिए। अब आर्क टूल पे गए, आर्क के लिए शॉर्टकट ए लिखा। नीचे नंबर ऑफ साइड्स आ रही हैं, देखिए यहाँ पे 12 आ रही हैं। ए देने के बाद साइड्स दिया आपने 40, लिखने के बाद एंटर कर दिया। नंबर ऑफ साइड्स के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, आर कमांड में जाना है या सर्किल कमांड में जाना है। साइड्स पूछेगा, जितनी ज्यादा साइड्स होंगी उतना ही डाउन फीचर आएगा, जितनी कम साइड होंगी उतना ही वो क्या होगा, पॉइंटेड शेप में आएगा, ठीक है। स्मूथ शेप के लिए आपको साइड बढ़ानी पड़ेगी। मैक्सिमम साइड स्केचअप में 40 दी जा सकती है, चाहे सर्किल हो चाहे आर्क हो। तो साइड्स मैंने कितनी दे दी, 40 लिख के एंटर कर दिया। पहले फर्स्ट कॉर्नर बताया, सेकंड कॉर्नर बताया।
जब सेकंड क्वार्टर बता रहे हैं तो इसकी बहुत सारी पोजीशन बन जाएगी, बट आपको क्या करना है, यहाँ पे इस लेके आना है, यहाँ पे इस पे आ जाएगा टेंजेंट, आ रहा है। जब टेंजेंट आ जाएगा तब क्लिक कर देना है आपको बस। पहला पॉइंट दिया, सेकंड पॉइंट दिया, और फिर जब क्या आ गया, टेंजेंट पे क्लिक कर दिया। जी, प्लगइन भी होती, और इसको पुश पुल करके, ओ सॉरी, मैंने इसको पुश पी लिखा, सरफेस सेलेक्ट किया और पीछे तक पुश कर दिया, हो गया पुश, वो है ना। अब इस सरफेस को भी उतना ही पुश करना है, तो माउस को इस सरफेस के ऊपर लेके गए, पुश पुल कमांड लगा हुआ है, डबल क्लिक कर दिया जाके, वो सेम गैप पे पुश पुल कर देगा। तो अब देखो मिरर हमारा तैयार हो गया या नहीं, हो गया। मैंने गाइड्स को डिलीट कर दिया, उनकी जरूरत नहीं है अभी। बट मिरर के पीछे हमें क्या चाहिए, लाइट चाहिए। तो मैंने क्या किया, मिरर जो था उसको मूव करके आगे ले लिया, 20 आगे ले लिया, ठीक है। अब मिरर के पीछे वो सरफेस चाहिए जिसपे लाइट आएगी, वो सरफेस जो होगा वो मिरर की बाउंड्री से हल्का सा छोटा होगा, इनवर्ट चाहिए हमें। तो मैंने क्या किया, मिरर को डबल क्लिक किया, वाई दबाया, सारे हाइड हो गए, मिरर शो हो रहा है। रोटेट करके बैक शेप पे चले गए, इसके इसके बैक शेप पे चारों तरफ से गैप लेके ऑफसेट कर दिया हमने 25 का, कर दिया, 1 इंच का गैप ले लिया। अब हमने गैप लेने के बाद क्या किया, मिरर वाले सरफेस को सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी किया, यानी कि कॉपी, कॉपी हो गया। अच्छा, ठीक, उसकी एज को हटा दिया हमने, क्लीन कर दिया। वो एज आती तो भी उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं हमें, बट हमने क्लीन कर देना है। अब आपने क्या करना है, इस एलिमेंट को हाइड कर देना है देखने के लिए। जो वो सरफेस था वो कॉपी कर लिया था हमने, याद है, डिलीट करने से पहले। आपको यहां से जाना है एडिट टूल में, और जाके क्या करना है, ये क्या करेगा, वहीं जहां से कॉपी किया था आपने वहीं पे पेस्ट कर देगा उसको, पेस्ट इन प्लेस यूज किया हमने। और पेस्ट करने के बाद सबसे पहले इसको राइट क्लिक करके ग्रुप में कन्वर्ट किया, अगेन डबल क्लिक किया और इसको पुश पुल करके पीछे कर दिया। कितना आगे लिया था हमने, 20, सॉरी 25 लिया था, नहीं 20 लिया था, तो 20 पीछे पुश कर दिया हमने, ठीक है। अब पीछे वाले सरफेस को, ये जो इसके बाउंड्री है, इसकी बाउंड्री को हमें क्या देना है, इमेसिव मटेरियल देना होगा, ताकि वो ग्लॉस करे, क्या होगा, ताकि वो ग्लॉसी इफेक्ट दे हमें। तो हम वापस से इस पे आते हैं। इससे क्या होगा, मैंने जैसे ही स्क्रीन पे क्लिक किया, दोनों एलिमेंट मेरे शो हो जाएंगे, हो रहे, ठीक है। अच्छा, अब इस पे इफेक्ट शो चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपना वीडियो एसेट एडिटर ओपन किया, हमें लाइट देनी है ना इसके चारों तरफ बैकग्राउंड में। यहाँ से गए इस पे, मटेरियल टैप हो गया, प्लस साइन पे आके मटेरियल, कौन सा मटेरियल देना है हमें, एमएसएफ मटेरियल पे गए, स्पेंड किया। इसका कलर क्या रखना है, वाइट ही है वो, ठीक है, वाइट रखते हैं। इंटेंसिटी बता दी हमने, वाइट से एक काम करते हैं, हल्का बहुत मामूली सा येलो की तरफ जाते हैं, बहुत मामूली सा। अभी एक काम करते हैं, मटेरियल का कलर भी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि वाइट पे वाइट चढ़ेगा हमें पता नहीं चलेगा, इसलिए मैंने मटेरियल का कलर येलो कर दिया, बट मैं चेंज कर दूंगा। मैंने मिरर को हाइड किया, पीछे वाला रेफरेंस एलिमेंट दिखने लगा, इसको डबल क्लिक किया, वाई दबा के बाकी सबको हाइड कर दिया। ये जो इमेज से मटेरियल था इसको सेलेक्ट करके हमने चारों तरफ सरफेस पे असाइन कर दिया, हो गया असाइन। स्क्रीन पे वापस से क्लिक किया, मिरर आ गया होगा, लाइट के कलर को
वापस से वाइट की तरफ ले आया। और इतना करने के बाद हमने आर्टिस्ट लगाया, डिनोइजर ऑन किया, सेव फ्रेम ऑन किया और इंटरेक्टिव पे क्लिक किया। हम मिरर अभी देंगे, बट पीछे की बैकलाइट सेटअप करने में उसके बाद मिरर देते हैं। तो देखो बैकलाइट तो आ रही है, लेकिन ग्लॉसी इफेक्ट बहुत ज्यादा दिखने को मिल रहा है हमें क्या, तो इंटेंसिटी क्या की जाए, बढ़ा दें। मटेरियल पे गए, इंटेंसिटी को 2.5 कर दिया और वापस से इंटरेक्टिव पे क्लिक कर दिया। अब आ रहा है। तो इस तरीके से हम ऐसे मटेरियल डिजाइन कर सकते हैं। हाँ जी, तो लाइट का इफेक्ट तो आ गया हमारा, एक काम हो गया। दूसरा काम पे आते हैं हम। दूसरा काम क्या है, इसको मिरर बनाना है। स्केचअप में मटेरियल तो होते हैं, लेकिन मिरर मटेरियल बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता हमें। आप कॉस्मोस में भी जाओगे, जैसे हम कॉस्मोस में जाते हैं, कॉस्मोस में मैं जा रहा हूँ यहाँ से मटेरियल्स में। मटेरियल में देखो आप ग्लास जरूर मिलेगा आपको, लेकिन मिरर का कोई मटेरियल नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, ग्लास मटेरियल को ही पिकअप करना है। अब ग्लास के अलग अलग मटेरियल दे रखे हैं, ये आप देखोगे तो ये जैसे पार्टीशन ग्लास देना होता है ना हमें, फ्रॉस्टेड टाइप का, वहां पे आप इस ग्लास को यूज कर सकते हो, काफी अच्छा लगता है, ये प्रीमियम क्वालिटी का लगता है। ये न्यू ग्लास है, पहले पुराने वाले में वीरे में नहीं था ये, पहले हमें बनाना पड़ता था। ये फ्रॉस्टेड ग्लास हो गया। फ्रॉस्टेड ग्लास का कहाँ यूज होता है, वॉशरूम में दे सकते हैं, वॉशरूम की विंडो में दे सकते हैं, या आपके जो केबिन्स होते हैं उनमें भी कई बार फ्रॉस्टेड ग्लास दे देते हैं हम। ठीक है, बट ये क्या है, पैटर्न ग्लास है और इनका यूज काफी ज्यादा किया जाता है इंटीरियर में। ठीक है, बट हम क्या लेंगे, हम एक सिंपल सा प्लेन ग्लास लेंगे, सिर्फ प्लेन ग्लास दिख रहा है ये। इस ग्लास को आप इंपोर्ट कर लो पहले तो, पर मतलब पहले डाउनलोड होगा, डाउनलोड हो गया, देन इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट हो गया, कहाँ आया होगा, वीरे के अंदर आया होगा। इसको कट करते हैं, वीरे पे आते हैं, ग्लास आ गया। अभी मटेरियल दूंगा तो ये ग्लास का लेगा या मिरर का लेगा, ये बताओ हमें कौन सा देना है। तो मिरर देने के लिए आपको ग्लास मटेरियल में एक चेंज करना होता है, छोटा सा। क्या, आपको इसको ओपन करना है, क्या दिख रहा है, रिफ्लेक्शन को ओपन करने के बाद ये क्या लिखा हुआ है, फ्रेस्नेल। फ्रेस्नेल को ऑफ कर देना है। ग्लॉस रिफ्लेक्टिविटी को 1 कर दिए, इस रिफ्लेक्शन को भी हाई कर दिए, बिल्कुल 1। फ्रेस्नेल को ऑफ कर देना है, ऑन नहीं करना, ऑन होता है, ऑफ कर देना है बस। अब इस मटेरियल को आप अप्लाई कर दो, ग्लास आ गया। बट मटेरियल ड्रॉप करने से पहले मैंने आपको बताया क्या करते हैं, ग्रुप ओपन करते हैं। अब मुझे इसके सारे फेस पे ग्लास देना है, तो मैं क्या कंट्रोल प्रेस करके दूंगा, कंट्रोल या फिर शिफ्ट दबा के। अगर डायरेक्ट क्लिक करूंगा तो सिर्फ एक फेस पे आएगा, पीछे के फेस पे नहीं लेगा, तो हम कंट्रोल या शिफ्ट दबा के लेंगे। अब एक बार फिर से रिफ्लेक्शन इंटीग्रेटेड प्रीव्यू चेक करते हैं, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्शन ज्यादा है, कलर से। फिर क्या हो रहा है ये, अच्छा मैंने इसको रोटेट किया, अच्छा बैकग्राउंड का वो दिखा रहा है। ये एक्चुअल में मिरर बन चुका है अब। ठीक है, मैंने इसको स्टॉप किया। जब हम यहां से देख रहे हैं, यहाँ की वॉल तो हमने हाइड की हुई है, पीछे का एनवायरनमेंट क्या होगा भाई, जो ये है ऊपर स्काई है, नीचे ग्राउंड है, तो वही तो दिखाएगा ना, इसी वजह से वो शो हो रहा था। तो जब हम रेंडर निकालेंगे तो हम सेक्शन कट करके रेंडर निकालेंगे इसका, ताकि वॉल
रिफ्लेक्शन में हमें वॉल दिखे। अच्छा, इसका मटेरियल सेट हो गया हमारा। अब कबर्ड डिजाइन पे आ जाते हैं। कबर्ड और वार्डरोब डिजाइन पे, इसमें क्या है, हैंडल तो दिए हुए नहीं है, आजकल हैंडल लेस डिजाइन चलता है, ग्रूव कटे हुए हैं ये। इस डिजाइन के लिए, इसको रियलिस्टिक बनाने के लिए आपको ग्रूव देने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, बहुत हेयर लाइन ग्रूव देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पे ग्रूव ज्यादा चौड़ा देखने को मिल रहा है, इधर भी है, और ये यू टाइप का कट भी देखने को मिल रहा है। तो ये डिजाइन हमें यहाँ पे करना है वार्डरोब के ऊपर। तो हमने डबल क्लिक किया, मैंने इस सरफेस को कंट्रोल प्रेस करके कॉपी किया, चारों को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी, कॉपी हो गया, एस्केप कर दिया। एस्केप करने के बाद यहाँ से हम गए, पेस्ट इन प्लेस किया, राइट क्लिक करके मेक ग्रुप कर दिया, डबल क्लिक किया। अब इनको खींच के आगे ले आए 1 इंच, यानी कि 25 mm, 20 से 25 mm आप ला सकते हो। मैंने 20 mm ले लिया है। आगे सारे 20 mm आगे, वाई दबा के बाकी सब ऐड कर दिया। अब मैंने चारों तरफ से गैप लिया, ऑफसेट, ओ दबाया, एफ दबाया, चारों तरफ से गैप लिया। मैंने गैप लिया 3 mm का, यहाँ से भी, इधर भी, इधर भी 3 mm का गैप ले लिया पूरा। और इन सबको पुश कर दिया पीछे की तरफ, हो गया पुश। अब इस सरफेस को हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, उसकी जरूरत ही नहीं थी। एक्स्ट्रा सरफेस अगर कोई आ रहा है तो उसको क्या कर देंगे हम, डिलीट कर देते हैं इस तरीके से। नीचे के सरफेस रह गए होंगे ये, इनको भी डिलीट कर दिए, लाइन रह गई खाली। सरफेस तो डिलीट ही कर दिया था, लाइन रही होगी। ओहो, अभी अंदर से हॉल हो गए सारे। इसके ऊपर, लाइन के ऊपर लाइन बना के आप इसको क्या कर दो, कवर कर दो। ठीक है। अब इनमें ग्रूव में बीच में कट चाहिए हमें, तो वो कट देने के लिए मैंने टेप टूल से मार्किंग ली थी, 20 mm इधर, 20 mm इधर। इसके मिडिल तक रखा इसको, और 20 mm ऊपर कर लिया। 8 पे गए, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, नंबर साइड 40 रखी, फर्स्ट पॉइंट यहाँ, सेकंड पॉइंट यहाँ, और थर्ड पॉइंट ऑन लाइन लिख के आके यहाँ पे अटैच कर दिया। नीचे एक स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे भी नीचे लाइन से ड्रॉ किया हमने, और आर्क टूल से कनेक्ट कर दिया। इन दोनों सरफेस को हमने कॉपी किया, इस कॉर्नर से उठा के, सब बराबर साइज के है ना, तो कॉपी करके यहाँ रख दिया। आगे अब पुश करके इनको 10 mm पुश कर दिया हमने, हो गए। ये जो 10 mm पुश किया अंदर, इसको हमने चारकोल या डार्क ग्रे कलर से आप फिल कर दो। अंदर किया गया जिसको भी, ओह सॉरी,
ठीक है, इनको डबल क्लिक किया, इन सबको सेलेक्ट किया, इन सबको सेलेक्ट करके नीचे मूव कर दिया मैंने, वाई दबा के शो किया इनको, के दबा के हिडन व्यू को ऑन किया और इसकी टक्कर तक लाके अटैच कर दिया, क्योंकि इमेज के रेस्पेक्ट में देखो नीचे कवरिंग तक जा रहा है ये, तो वहीं तक ले गए हम इसको। और ओपन करने के लिए अगर आप चाहते हो तो आप एक काम और कर सकते हो, ये ग्रूव ना देके इनको थोड़ा सा नीचे पुश कर सकते हो, वो नीचे से हाथ डाल के खुलने वाले हो जाएंगे, ठीक है, वो भी किया जा सकता है। बट क्योंकि हम रेप्लिका क्रिएट कर रहे हैं तो जैसा दिख रहा है वैसे ही हमने क्रिएट कर लिया। अच्छा, इतना करने के बाद मैंने वापस से पीछे वाले एलिमेंट के ऊपर डबल क्लिक किया। अब अगर एग्जैक्ट बना रहे हैं हम, तो एग्जैक्ट बनाने के लिए मैंने इसको चारों तरफ से गैपिंग ली 10 mm की, चारों तरफ से 10 mm का गैप ले लिया और इसको अंदर पुश कर दिया हमने, हो गया ये पुश। यहाँ से 10 mm का और डाउन लगा दिया। तो अगर बाद में हमें किसी को सेक्शन कट देना होगा तो हम स्केचअप से ही सेक्शन कट करके दे सकते हैं, ठीक है। सो ऊपर के कैबिनेट हो गए सारे हमारे, इस पे आते हैं, इस पर डबल क्लिक किया। ये कैसे चाहिए भाई, इसमें देखो आप यहाँ पे दिख भी रहा है, एक ऊपर एक ग्रूव आ रहा है ना, ये खोलने के लिए ग्रूव है, उसके बाद नीचे ये इसमें आ रहा है। तो ये ग्रूव देने के लिए मैंने पहले क्या किया, इसको इस एज को सेलेक्ट करके मैंने यहाँ से कॉपी करके नीचे रखा है इसको 25 mm का, ठीक है, ऊपर रखा 5 mm और ठीक है। अब इसके बाद ये सरफेस सेलेक्ट करके हमने कर लिया कॉपी, कंट्रोल से। यहाँ पे एक काम और कर सकते हो, यहीं पे ऑफसेट लगा दो आप 3 mm का, कर दिया हमने ऑफसेट। अब इन तीनों सरफेस को आप सेलेक्ट कर लो और कर लो कंट्रोल सी करके कॉपी, कॉपी कर लिया, एस्केप कर दिया, यहाँ पे गए पेस्ट इन प्लेस, राइट क्लिक करके मेक ग्रुप, डबल क्लिक करके आगे पुश कर दिया 20 mm 20 mm 20 mm। अब इसमें यहीं पे हमें ग्रूव देना होगा इसके लिए, तो यहाँ पे ग्रूव देने के लिए मैंने क्या किया, लाइन से ये स्लोप बना दिया, इस स्लोप को कॉपी किया मैंने यहाँ से उठा के यहाँ रखा और X2 लिख के एंटर कर दिया, ठीक है। अब पुश पुल किया, P दबाया, यहाँ से पुश पुल किया इसके एंड तक, इस वाले पे गए डबल क्लिक, इस वाले पे गए डबल क्लिक, हो गया, एस्केप करके बाहर आ गए। इनको हाइड कर दिया। अब इनर वाले व्यू पे आते हैं, मैंने ऑफसेट लिया 3 का तो पहले ही कर दिया था, 7 को ऑन कर दिया इनमें, और इसको भी 30 mm, हो गया। इसको इरेज कर दिया हमने, ऊपर वाला 20 का है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको पुश करके आगे नहीं, इसको पुश करके पीछे ले जाते हैं हम 5 mm या 20 mm पीछे ले गए हम, 20 mm, इसको भी, इनको भी और इसको भी, ठीक है, एस्केप कर दिया। स्क्रीन 1 पे है, वापस से ये शो होने लगा।
अब इस पे आके ये जो एलिमेंट था हमारा, इसको भी हमने अंदर पुश कर दिया 20 mm। तो ये ग्रूव आ गया। इस ग्रूव में हम हमारे फिंगर डाल के हम ओपन कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसको डबल क्लिक किया, वाई दबा के इसको भी हमने ठीक है, अभी ओपनिंग के लिए हो गया हमारा। ठीक, ऐसे ही वाले ड्रॉर्स जो होंगे इनको ओपन करने के लिए भी हम सेम प्रोसीजर इधर भी दे सकते हैं। क्लियर है? ऊपर के भी इसी तरीके से डिजाइन किए जा सकते हैं। तो ऊपर यहाँ पे आ जाते हैं, चारों तरफ से गैप लिया हमने, कितने का? 3 mm का। और कॉपी करके इन सारे सरफेस को कर लिया हमने, कंट्रोल सी, एस्केप कर दिया। कॉपी करने के बाद पेस्ट इन प्लेस, राइट क्लिक करके मेक ग्रुप, डबल क्लिक किया, ट्वेंटी 20 पुश पुल कर दिया। ये वाला जो है इसको रिड्यूस कर देते हैं, वाई दबा के सबको शो किया। ठीक है, अब इस पे आते हैं, यहाँ पे ऑफसेट किया 7 का, ठीक है, तो कर दिया था 7 का और कर दिया। ठीक है, इसमें ग्रूव दे दिया, कॉपी करके यहाँ रखा, यहाँ से कॉपी करके ग्रूव ऊपर वालों में ही है ना, ऊपर वालों में तो ये आ जाएगा, नीचे वालों में भी वो दे रखा ओपनिंग के लिए, तो इसी में आएंगे ग्रूव खाली बस। इसको पुश पुल करके पीछे तक हटा दिया, इसको भी डबल क्लिक करके हटा दिया। देन इसको पूरे को सेलेक्ट किया हमने, अच्छा ये पूरा ग्रूव कटा है, इतना ही कटेगा ना पीछे। अब इन सब इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करके मैंने नीचे मूव कर दिया 20 mm, और ऊपर वाले इसको डबल क्लिक किया, यहाँ से हमने इनको इतना किया, इनको ट्रिम किया, इनको 20 mm अंदर कर दिया सबको। जितने भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट्स को 20 mm कहाँ कर दिया हमने, इन्वर्ट कर दिया, ताकि ये सेटअप हो सके। और इसकी थिकनेस को हमने डाउन किया 10 mm।
देता है। ठीक है, इतना होगा। देखो ये आ गया सही। अब इसमें ग्रूव दे देते हैं। तो इन एडजस्ट को क्लीन करके हटा दिए। ठीक है, ये ग्रुप तैयार हो गया, यहाँ से ओपन हो जाएगा। बाकी बात ऊपर आते हैं। ऊपर आने के बाद इनको भी 20 mm इनवर्ट पुश कर दिया हमने। ठीक है, अब इस पर डबल क्लिक किया। इसको ओपन करने के लिए वही मार्किंग ली पहले 20 की एक तरफ और 20 की दूसरी तरफ। इसको मिडल तक की गैपिंग दी और इसका गैप मैंने 35 कर दिया। अब आप टू लाइन ली पहले मैंने नीचे से यहाँ तक, देन आप कमांड ली। फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, थर्ड पॉइंट इस तरीके से थोड़ा सा टेपर पे शेप दे दिया। बॉटम से पहले लाइन खींची, आर्ट टूल पे गए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और जब ये टेंजेंट टू वर्टेक्स आ जाए तब आप क्लिक कर दो। इस सरफेस को क्या कर देते हैं हम, कॉपी कर लेते हैं। इस कॉर्नर से उठाया, ये दोनों तो ओपन हो जाएंगे इस तरीके से। इस इधर रख देते हैं और इनको अंदर पुश कर देते हैं। पुश करने से पहले मैं इसको मटेरियल दे देता हूँ। मैंने पहले ही मटेरियल दे दिया, इसका क्या फायदा होगा कोई बता सकता है? चेक करेंगे तो ग्रुप दिखा देगा। नहीं, हाँ जी, तो तुम करेंगे तो पता चलेगा। मटेरियल देंगे लाइट कलर का तो देखो मैं इसको पुश पुल कर रहा हूँ अंदर। इसके ग्रूव में ऑटोमेटिकली कौन सा कलर फ्लो हुआ आ रहा है? चार जो कलर हमने दिया था वही कलर फ्लो हुआ आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपने पहले मटेरियल दिया तो ये फायदा रहेगा आपको। ऐसे ही नीचे भी हम डिजाइन कर सकते हैं जैसे इसका दे रखा है यहाँ पे। इसका मैं टेप टूल लेता हूँ, यहाँ से मार्किंग ली मैंने, इसके मिडिल तक रखते हैं। यहाँ से भी 30 का गैप रखा, स्ट्रेट लाइन ली पहले, इस पे कनेक्ट कर दिया, आर्क टूल पे गए,
फर्स्ट यहाँ, सेकंड यहाँ, थर्ड ये टेंजेंट पे, आगे 9 से इसका मैंने अपोजिट कर दिया उल्टा, आर्क पे गए, ठीक है। मटेरियल दे दिया इसको, और मटेरियल के साथ ही इनको कॉपी कर दिया। अब कॉपी करके यहाँ रख दिया। ठीक है, गाइड्स को डिलीट कर दिया यहाँ से। पुश पुल नहीं गया सर। नहीं सर। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। इसके लिए इसको डबल क्लिक किया मैंने, चारों तरफ से गैप लिया, ये गैप लिया मैंने 20 mm का, ये 25 mm का गैप ले लो आप, ले लिया गैप, इसको कॉपी कर लिया हमने, ठीक। मैंने वापस से गैप लिया बाहर की तरफ 5 mm, ले लिया, ये वाली एज को डिलीट कर दिया, इसको अंदर पुश कर दिया, पीछे सरफेस तक 150 दिखा रहा, 130 पे पुश कर दिया, ठीक है। अब इसमें हमने कंपार्टमेंट बना दी। ये किस चीज के लिए हमने दिया था ये एलिमेंट, जैसे आप डोर खोल के आओगे अंदर, आपको अपने कपड़े वपड़े टांगने, तो उसके लिए हमने ये रखा था। तो नीचे की तरफ हम क्या दे सकते हैं, शू रखने के लिए दे सकते हैं, बट रूम के अंदर एंट्री करेगा तो शू के साथ ही, शू के बिना ही एंटर करेगा, क्योंकि जैसे घर वगैरह में होता है जो मेन एंट्रेंस होता है उसके पास शू रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे रूम को क्लीन करना है, कारपेट पर पड़ा हुआ है, तो वैक्यूम क्लीनर के लिए स्पेस दे देते हैं कई बार, तो वैक्यूम क्लीनर का यहाँ पे नीचे स्पेस छोड़ देते हैं, ठीक है। वो कितना 450 mm से 500 mm का गैप छोड़ते हैं हम, ठीक है। उसके बाद एक बड़ा कंपार्टमेंट देते हैं जिसमें आपके ओवरकोट है, जीन्स है, ये सारी चीजें टंग जाएंगी। उसके ऊपर फिर एक पार्टीशन दे देते हैं, वो पार्टीशन किस लिए, आपका बैग्स वगैरह जो कि हैंड बैग वगैरह या कोई चीज आपको रखनी है उसके लिए दे देते हैं। कई बार नीचे ओपन टाइप रख, नीचे कवर्ड कर देते हैं, बीच में ओपन टाइप रखते हैं, ऊपर भी कवर्ड कर देते हैं, इस तरीके से भी रखते हैं। जैसे रूम में एंटर कर रहे हैं, की वगैरह रखनी है, बट उसके लिए स्टोरेज हमने यहाँ पे दे दिया है, तो वो स्टोरेज यहाँ पे देने की कोई हमें सच नीड नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्लास में देंगे, और इसको ग्लास का हम पैटर्न ग्लास लेंगे फ्लूटेड डिजाइन का। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले इसमें पार्टीशन क्रिएट कर लेते हैं। पार्टीशन क्रिएट करने के लिए मैंने इस सरफेस को कॉपी किया और इसको ऊपर रख दिया कितना, 450 mm, और यहाँ से इसको पुश पुल कर दिया 20 mm पे, हो गया भाई। इसके ऊपर का कंपार्ट, अभी यहाँ से इसकी हाइट जो है काफी ज्यादा हाइट है, देखो 1800 mm हाइट है, ठीक है। हम बॉटम से इसकी हाइट ले लेते हैं, इसी के लेवल पे रखेंगे हम, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। मैंने इस सरफेस को कॉपी किया, यहाँ से ऊपर वाई दबा के बाकी सब शो हो रहा है। इसका जो लेवल जा रहा है आप देखो 1525 दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको 1200 की हाइट पे लेके जाता हूँ खाली, क्योंकि 1200 आपकी जीन्स वगैरह जो होती है वो 4 फीट की ही होती है आपको, ठीक है। कोट वगैरह ओवर कोट है वो भी 4 से हद से 5 फीट, 4 साढ़े 4 फीट का ही होता है हमारा, तो हम उतने ही रखते हैं। तो मैंने इसको 1200 mm वैल्यू दे दी, और इसको
इसको भी पुश करके ऊपर ले गए 20 mm। आगे अब ये जो कंपार्टमेंट है इसकी हाइट तो काफी ज्यादा है, 600 है ना। आप चाहो तो इसको खाली छोड़ सकते हो, आप चाहो तो इसमें भी 2 डिवीजन दे सकते हो। एक मैंने इसके लेवल पे यहाँ पे रख दिया, इसको पुश पुल करके हाइट पे दिया हमने 20 mm, इस तरीके से रख लिया हमने। ठीक है, हाँ जी, हाँ बैग वगैरह रखने के लिए। अब मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल टूल लिया, इसके ऊपर फर्स्ट कॉर्नर यहाँ दिया, सेकंड कॉर्नर यहाँ दिया, रेक्टेंगल को डबल क्लिक करके ग्रुप में कन्वर्ट किया, डबल क्लिक करके पुश करके आगे खींच दिया 20 mm। ठीक है, कर दिया। इससे चारों तरफ का गैप लिया 25 mm का, ले लिया। इस सरफेस को कॉपी कर लिया पहले और पुश करके इसको हटा दिया, फॉलो कर दिया, हो गया ये। ठीक है, एस्केप कर दिया, ये चारों तरफ का फ्रेम आ गया डोर का। अब पेस्ट इन प्लेस, इस एलिमेंट को भी ग्रुप बनाया, वापस से डबल क्लिक किया, इसको अंदर की तरफ दिखना दे दिया हमने 12 में, और इसको अंदर मूव कर दिया हमने 6 mm। ठीक है, तो ये ग्लास हो जाएगा, इसके चारों तरफ का इसका प्रोफाइल हो जाएगा, ये हैंडल प्रोफाइल चल रही है ना। आप बिल्कुल एंड फिनिश पे भी ले सकते हो, आजकल हैंडल प्रोफाइल लग रही है ग्लास के ऊपर, वो बिल्कुल एंड प्रोफाइल पे भी चलती है। ठीक है, तो वो आपकी चॉइस है, आप कैसा लेना चाह रहे हो, मैं हैंडल प्रोफाइल दे रहा हूँ या फ्रेम वाला दे रहा हूँ, वो आप उस तरीके से डिज़ाइन करके रखिएगा। तो वो हैंडल प्रोफाइल है तो उस तरीके से देने के लिए मैंने इसको अलग ले लिया, उसको अलग कर दिया। अब हैंडल प्रोफाइल है तो इसको हमने क्या किया, मटेरियल पे गए, कॉस्मोस पे, यहाँ से मटेरियल हमने लिया प्लास्टिक, देखिए दिख रहा है कहीं पे प्लास्टिक, प्लास्टिक प्लास्टिक पे मेटलिक ब्लैक होगा यहाँ पे, ठीक है। मेटलिक प्लास्टिक को हमने इंपोर्ट किया, वीरे पे गए, प्लास्टिक मेटलिक ब्लैक, और इस मटेरियल को हमने इसके प्रोफाइल के ऊपर असाइन कर दिया। ठीक, असाइन हो गए। अब इसके अंदर जो एलिमेंट है उसको मुझे ग्लास मटेरियल देना, तो ग्लास मटेरियल देने से पहले मैं एक काम करता हूँ, मैंने इसको राइट क्लिक करके हाइड कर दिया पहले, फ्रेम को भी राइट क्लिक करके हाइड कर दिया। ठीक, मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया, बाकी सबको हाइड कर दिया। मैंने अभी एक काम किया, इरेज करके इनके ज्वाइंट्स हटाए। क्यों हटा रहा हूँ इसका रीजन अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैंने इसको पुश पुल करके रिड्यूस कर दिया अंदर, इसको रिड्यूस कर दिया मैंने 50 mm, या 40 mm अंदर रिड्यूस कर दो आप, 50 mm रिड्यूस कर दिया मैंने, कर दिया। इसको वापस से पुश किया बट कंट्रोल दबा के, इस बार पुश किया मैंने 20 mm, 15 में से 20 mm वापस पुश कर दिया, कितना बचा, वापस से कंट्रोल दबा के आके लगा
कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो इसको मूव किया मैंने ग्रीन एक्सेस में 30 mm मूव कर दिया आगे, और इसको पुश कर दिया। अब ये मैंने पुश कर दिया, मैंने इसको ट्रिपल क्लिक किया, मूव करके इसको इस पर अटैच कर दिया। ठीक है, तो ये बीच में आप देख रहे हो एक लाइन आ गई। इस लाइन पे हम क्या करेंगे, मैंने इसके मिरर को किया हाइड, इसका कलर दिख रहा है, बकेट टूल पे गए, बकेट टूल के शॉर्टकट की बी ली, ऑल्ट प्रेस किया, इस मेटल को किया पिक, और इसको डबल क्लिक करके ओपन किया। अंदर हमने ये लाइट स्ट्रिप दे दी। ठीक है, यहाँ पे भी, नीचे की तरफ पे भी, इधर की तरफ कोई जरूरत नहीं है लाइट स्ट्रिप देने की। चलो रहने देता है, यहाँ पे भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, स्क्रीन पे चले गए। अभी ये कौन सा मटेरियल आ रहा है, कोई भी नहीं है मटेरियल, इसको क्या देना चाहिए हमें, ग्लास। ठीक है, हम प्लेन ग्लास दे सकते हैं। प्लेन ग्लास पे देने के लिए क्या करना होगा, कॉस्मोस पे जाना होगा हमें। हमने जो अभी ग्लास दिया था वो किस, उसको किस मटेरियल में चेंज कर दिया था, ये ग्लास ना रह के हमने इसको क्या कर दिया था, शीशे में। मिरर। मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, ये मिरर के नाम से आएगा। यहाँ पे हम चलते हैं, प्लेन ग्लास वापस से इंपोर्ट कर लिया हमने, आ गया। इसको कट किया, इसको ग्लास ही रहने देना है, तो इसके मटेरियल में हमने कुछ चेंजेस नहीं किए। फ्रेस्नेल को हमने ऑफ नहीं किया, और ग्लास मटेरियल को पिक किया हमने, सॉरी, और इस मटेरियल को इसके ऊपर असाइन कर दिया। हो गया। अब इतना करने के बाद इंटरेक्टिव चेक किया हमने, इसके अंदर लाइट तो हमें देखने को मिल रही है, ये वाली। अच्छा, मैं ऑफ करता हूँ, सनलाइट की वजह से वो भी दिख रही है, तो मैं सनलाइट ऑफ कर देता हूँ। अब इंटरेक्टिव चेक किया, ये इसके अंदर लाइट हमें देखने को मिल रही है, जो हमने लाइट दी थी ना। अब इस व्यू से देख रहे हैं तो इधर वाली लाइट उसके पीछे हाइड हो गई होगी, लेकिन ग्लास का कलर क्या आ रहा है, ग्रीनिश या ब्लूइश कलर आ रहा है। यहाँ पे फ्रॉस्ट फॉग कलर है, फॉग कलर को आप वाइट कर दो। अब वो प्लेन ग्लास आएगा, कोई कलर नहीं आ रहा। आपको जो कलर ऐड करना है वो फॉग कलर में जाके आप कलर ऐड, जैसे आपको ब्लैकिश टिंटेड चाहिए है ना, तो वो क्या कर, उसके लिए क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाना है, फॉग कलर पे जाके इसको ब्लैक में या ग्रे में, या ब्राउन कलर भी चलता है, ब्लैक कलर भी चलते हैं। ठीक है, हम ब्लैक कलर क्यों देते हैं, ताकि अंदर के एलिमेंट ना दिखे। ठीक है, अच्छा, अब ब्लैक कलर टिंटेड दे सकते हैं, जैसे कि ये थोड़ा सा शेड दे दिया, इस टाइप से दे सकते हैं हम ब्लैक कलर। ज्यादा ब्लैक हो गया, हल्का सा लाइट रखेंगे, है ना। ठीक है, अब
अंदर के एलिमेंट और ना दिखें उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं। वो काम क्या कर सकते हैं, इसको फ्लूटेड ग्लास में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्लूटेड ग्लास कैसे कन्वर्ट करना है, उसके लिए स्टेप्स आज ही कराऊं कल कराऊं? कर कराओ सर। सो आज की क्लास में हम यहाँ तक रखते हैं। कबर्ड वगैरह सारे डिजाइन हो गए हमारे, ये वाले एलिमेंट्स आ गए। नेक्स्ट क्लास में आगे का इसको जैसे फ्लोटेड में कन्वर्ट करना है, कुछ एलिमेंट्स और एडिशनल एसेसरी एलिमेंट्स रखने हैं इसके ऊपर, लाइट्स लगानी है, सीलिंग को डिजाइन करना है, और जो इसके अपोजिट वॉल लगी है टीवी यूनिट वो, और बेड, इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, इस तरह करके लेके आएंगे सभी जी।